नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 213 213। क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जानेंगे इसका आंसर। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड यूके पीएससी, यूके SSC और ग्रुप सी किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर से भी तथ्य रहते हैं। उत्तराखंड, हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर सभी तथ्य यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वासुकी ताल कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केदारनाथ के निकट। नेक्स्ट, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जिला है, मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग की सीमा पूर्व में चमोली, उत्तर में उत्तरकाशी, पश्चिम में टिहरी और दक्षिण में यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल से स्पर्श होती है। रुद्रप्रयाग की स्थापना 1997 में की गई। मुख्यालय रुद्रप्रयाग है। क्षेत्रफल है 1984। गढ़वाल मंडल में विधानसभा 2 हैं। यह सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट हरिद्वार में है दोस्तों, हरिद्वार यहाँ पर है। रुद्रप्रयाग में 2 विधानसभा सीट हैं, बागेश्वर में 2 हैं और चंपावत में भी 2 हैं। रुद्रप्रयाग से कुछ अन्य जानकारी, यहाँ पर 3 सब डिवीज़न हैं। रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली। 4 तहसील हैं, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली, बसु केदार। रुद्रप्रयाग से करंट अफेयर के यहाँ पर 2 तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन के मामले में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा खतरा रुद्रप्रयाग में है। तुंगनाथ मंदिर यहीं पर है। भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसी को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। नेक्स्ट, सामान्य ज्ञान की यहाँ पर बात करें, न्यूनतम उद्यमों वाला जिला है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। यह एक आंतरिक जनपद है, मैप में जैसा हमने देखा। कालीमठ, ऊखीमठ यहीं पर है। जनसंख्या दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड का स्थान 20वां है। उच्च न्यायालय में भी उत्तराखंड का स्थान 20वां है। जनसंख्या सबसे अधिक हरिद्वार में है। उत्तराखंड की जनसंख्या 1,86,292 है। यह पूरे भारत का 0.83% है। चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। मंदिर की बात करें, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर है, मद्महेश्वरनाथ है, तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम की बात करें तो केदार धाम। मेले की बात करें, पंटागणिया पर्यटन विकास मेला यहाँ पर लगता है। त्रिदिवसीय मद्महेश्वर मेला यहाँ पर लगता है ऊखीमठ। केदारनाथ में भगवान के पिछले भाग की पूजा होती है। मद्महेश्वर में नाभि की पूजा होती है। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। नेक्स्ट, जाह्नवी नदी की सहायक नदी है। जाह्नवी नदी सहायक नदी है ऑप्शन सी, भागीरथी नदी की। भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है। उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक लंबाई वाली यह नदी है। सर्वाधिक लंबी नदी है काली, 252 किलोमीटर। उत्तराखंड में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। करेक्ट आंसर रहेगा अप्रैल 1973 में। सुमेलित करना है दोस्तों, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य यह चमोली में होगा। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य यह अल्मोड़ा में होगा, पौड़ी गढ़वाल में होगा, क्षमा कीजिए, पौड़ी गढ़वाल में होगा। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य होगा अल्मोड़ा। आप यहाँ पर सही कोड देख लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से उत्तराखंड किस जिले में भूकंप मापी केंद्र अवस्थित नहीं है। नहीं को थोड़ा ध्यान से, यह देहरादून में स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है, चमोली गरुड़गंगा में स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में जोत का आकार कितना है। औसत आकार कितना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए,
0.85%। उत्तराखंड से कुछ करंट अफेयर देख लीजिए। उत्तराखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, 12वां क्रम है। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह जी, 8वां क्रम है। राज्यपाल दोस्तों अनुच्छेद 153 में होते हैं और मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164। नारा दिया है कोदा झंगोरा खाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे। यह नारा दिया है भगत सिंह कोश्यारी द्वारा। दिवंगत मंत्री चंदन रामदास, यह परिवहन मंत्रालय से संबंधित थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। बेनी सेना प्रोजेक्ट, यह स्वच्छता से संबंधित है। क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय 603 प्राथमिक विद्यालय और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय इसमें शामिल रहेंगे। अविरल गंगा निर्मल कार्यक्रम का शुभारंभ यहीं पर किया गया पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। सुगंध फसलों हेतु सैटेलाइट केंद्र खुलेंगे 5 जिलों में। भारत मालदीव सैन्य अभ्यास एक्वेरियन यहीं पर आयोजित किया गया अल्मोड़ा के चौबटिया में। उत्तराखंड की लोक भाषाओं के लेखकों को प्रतिवर्ष उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो 5 जिले हैं, यह कौन से जिले हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर। नेक्स्ट, सूचियों का मिलान करना है, फिर से देख लीजिए। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के मध्य स्थित है। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। कूट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में कुल राज्यसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? राज्यसभा क्षेत्रों की संख्या है 3, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या है 5। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, सन 2002। विधानसभा की बात आई है तो आप यहाँ पर सभी चुनाव से संबंधित मुख्यमंत्री देख लीजिए, एक दृष्टि यहाँ पर देख लीजिए। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में होते हैं, याद रखना है। प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री हैं नित्यानंद स्वामी, कार्यकाल 2000 से 2001। दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, 2001 से 2। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं नारायण दत्त तिवारी, निर्वाचित यानी कि यहाँ चुनाव हुए थे, 2002 से 7 इनका कार्यकाल रहा। द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं भुवन चंद खंडूरी, 2007 से 9। फिर यहाँ पर नेक्स्ट रहेंगे रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद खंडूरी, विजय बहुगुणा, हरीश रावत। दोस्तों आप इन सभी तथ्यों को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर सन मैच द फॉलोइंग में पूछ ले जाते हैं अगर आप किसी बड़े एग्जाम में बैठने वाले हैं। विजय बहुगुणा जी के बाद यहाँ पर क्रम आता है हरीश रावत, 2014 से 16, फिर 16 से 17। 27 मार्च 2016 को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया 46 दिनों के लिए, वह कार्यकाल हरीश रावत के समय का रहा। 10वें त्रिवेंद्र सिंह रावत 17 से 21, तीरथ सिंह रावत 21 से 21, पुष्कर सिंह धामी जी वर्तमान में है, 12वां क्रम है 21 से वर्तमान तक। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर तृष्णा होगा। गौतम बुद्ध ने कहा है कि सभी दुखों का कारण तृष्णा ही है, इच्छा ही है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची बताना है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, नहीं को ध्यान से देखिएगा। अभ्र भी आकाश होता है, व्योम, अनंत सभी आकाश होते हैं दोस्तों। यहाँ पर दृग लिखा है, दृग बोला जाता है आँख को, आँख को, नयन को, लोचन को। ऑप्शन डी हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? ध्यानपूर्वक शब्द है दोस्तों, यह क्रिया विशेषण अव्यय है, यह रीतिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कैंची शब्द किस भाषा का है? कैंची शब्द तुर्की भाषा का है। नेक्स्ट, जीके से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है?
सूर्य के बाद ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। निम्नलिखित सागरीय धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? अटलांटिक महासागर का जो आकार है वह अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ठंडी जलधारा लैब्राडोर है, कनेरी है, वेंगुला है। यहाँ पर आपको बताना था ठंडी जलधारा नहीं है, तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब की गई? 1995। सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की उम्र है दोस्तों ऑप्शन ए 5 बिलियन वर्ष। सतत वर्षण के गुण विद्यमान होते हैं किस प्रकार के बादलों में होते हैं? स्तरीय बादलों में। नेक्स्ट, कोंकण तट अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। इंडिया का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र यहाँ पर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है दोस्तों। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, सेलसाट द्वीप पर स्थित है। दक्षिण में सीमा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, पूरब में छत्तीसगढ़, उत्तर में मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ पर दमन दादर नगर हवेली, पश्चिम में अरब सागर से स्पर्श होती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। लोकसभा से यहाँ पर 48 सीटें हैं, राज्यसभा से 19 सीटें हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, लोनार झील, पेंच टाइगर रिजर्व। यहाँ पर अंतिम 2 बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, लोनार झील और पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी स्थित है। महाराष्ट्र से करंट अफेयर की बात करें, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, राज्यपाल हैं रमेश बैस। स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। पहले कार्बन तटस्थ गांव भिवंडी। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर। लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। अहमदाबाद जिले का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2023 मुंबई में आयोजित किया गया। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना यहीं पर। क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा वनखेड़े स्टेडियम में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, सिंधु सागर दोआब किन 2 नदियों के बीच अब स्थित है? हमने अभी ऊपर देखा था दोस्तों, उत्तराखंड में क्वेश्चन था झेलम और सिंधु के बीच में। नेक्स्ट, जैव विविधता हॉटस्पॉट महत्वपूर्ण है, यह किस लिए महत्वपूर्ण होता है? करेक्ट आंसर रहेगा स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या होगा? दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या होगा? आप यहाँ पर 1 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो होता है अधिसूचना, यानी कि तीसरा क्रम रहेगा पहले। अधिसूचना के बाद यहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी, 5वां क्रम। परीक्षा के बाद चयन होगा, 4था क्रम। चयन के बाद नियुक्ति की जाएगी, 6ठा क्रम। नियुक्ति के बाद आपको कार्यभार दिया जाएगा, पहला। कार्यभार के बाद आपको अंत में वेतन दिया जाता है। यह क्रम यहाँ पर रहेगा। रीजनिंग से क्वेश्चन था, कोट आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से कार्यालय की ओर जाता है। उसकी चाल रही 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, 6 मिनट लेट पहुंचा। अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, इस बार चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, तो वह 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इस बार वह 2 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो आपसे पूछा गया है घर से विद्यालय की दूरी
कितनी है, घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। देखेंगे दोस्तों, हमसे पूछा गया है उसको x मान लेंगे। हमसे दूरी पूछी गई है, हमने उसको x मान लिया। एक बार उसकी चाल रही यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दोबारा उसकी चाल रही 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इन दोनों का दोस्तों माइनस कर दें तो हमारे पास x क्या है यहाँ पर, दूरी, और 5 यहाँ पर क्या है, चाल। दूरी बटे चाल, जो हमारा नियम होता है दूरी बटे चाल, तो हमारे पास समय आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों समय का माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 मिनट और 2 मिनट का यहाँ पर योग हो जाएगा 8 मिनट, और इन मिनटों को आप घंटों में बदल लीजिए 60 से डिवाइड करके। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। मैंने आपसे कहा दूरी हमारे पास x हमने मान लिया, और दूरी और चाल रही 5, दूरी बटे चाल होता है समय। यह अब एक समय बन चुका है। फिर से हमने दोबारा से किया दूरी बटे चाल, फिर से यह समय हो गया। समय में जो यहाँ पर अंतर रहा है 6 और 2 का रहा है। ठीक है, इस समय को हमने फिर घंटे में बदल लिया 60 से यहाँ पर भाग कर। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास था x/5 माइनस x/6 इक्वल टू 8/60। 8/60 को आप यहाँ पर काट सकते हैं, 2/15 हो जाएगा। 5 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा। यहाँ पर 6x माइनस 5x, यहाँ पर आपका 2/15। 15 से आप यहाँ पर 30 काट सकते हैं, 2 आ जाएगा। 6x में से 5x जाने पर x बचेगा, x अपॉन यहाँ पर 2, यहाँ पर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा x बराबर 4 किलोमीटर। ऑप्शन डी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, करेक्ट है। यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ होना था दोस्तों। आपने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हिंदी में आपने पढ़ा होगा दूरी बराबर समय गुना चाल। बढ़ेंगे आगे। तुम्हारे लिए उपन्यास की रचना किसने की, हमारा यस्टरडे क्वेश्चन रहा। करेक्ट आंसर रहा डी, हिमांशु जोशी। लास्ट संडे का यह क्वेश्चन था। आज हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सभी तक वीडियो को आप पहुंचाइएगा। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।